वेलकम टू जीआरसी टेक्निकल वाराणसी। आप लोग का जीआरसी टेक्निकल वाराणसी में स्वागत है। सोम का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि आगे आज क्या है सिलेबस में पढ़ाने को। आज बात कर लेंगे हम एसएफडी पीएमडी हमारा जो चल रहा था पार्ट, आई थिंक आज देखते हैं लास्ट हो जाता है आज लेक्चर में, या फिर एक लेक्चर और लास्ट हो सकता है कि अगला हो जाए। तो आज बात करेंगे हम ओवर हैंगिंग बीम अगर हुआ तो उसमें कैसे एसएफडी पीएमडी कैलकुलेट करेंगे, बनाएंगे और कैसे रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, इसके विषय में देखेंगे आज। चलिए देखते हैं, एक बीम बनाते हैं, एक हम ओवर हैंगिंग बीम बना लेते हैं। ये हमारा, चलिए एक ओवर हैंगिंग बीम बना दिया हमने। ये हमारा ओवर हैंगिंग बीम हो गया। इसके ऊपर लोड लगा देते हैं, जरा कौन कौन सा लोड लगेगा और डिस्टेंस कितना है, नाम दे देते हैं सबका, क्या क्या नाम रहेगा। ठीक है, इतना चीज़ हम देख के चलते हैं। चलिए, इस जो इंड वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, एक मिड में पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट, सबका नाम दे देता हूँ। इसका नाम ए रख देता हूँ, इस वाले सपोर्ट का नाम बी दे देता हूँ, इसका सी, इस वाले सपोर्ट का डी और इसका ई नाम दे देता हूँ। इतने सारे नाम हम दे देते हैं। अब उसके बाद इसकी लेंथ दे देते हैं कितने हैं। इसका लेंथ मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 4 मीटर है, और इधर वाला एज्यूम कर लेता हूँ जो ओवर हैंग है वो कितना है, 1 मीटर एज्यूम कर लेता हूँ। जो ओवर हैंग है उसको 1 मीटर एज्यूम कर लेता हूँ। और इधर साइड में जो है, इधर साइड में जो ओवर हैंग है इसको भी 1 मीटर एज्यूम कर लेता हूँ। अब इतना तो हो गया। इसके बाद इसके ऊपर लोड लगाते हैं। लोड लगाने के बाद ये लोड जो होगी इसकी इंटेंसिटी बता देते हैं कितनी रहेगी। लोड की इंटेंसिटी जो है मान लेता हूँ कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है। कितना लग रहा है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल हमारे इस पे वर्क कर रहा है। अब क्या करना है कि इतने सारे हमारे क्वेश्चन हो गए, इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी उस चीज़, इसके विषय में देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसका थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम जैसे प्रीवियस चलते आ रहा था सेम वैसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं है। तो देख लेते हैं क्या चेंज रहेगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला बात जो होगा, रिएक्शन की बात करेंगे हम कि रिएक्शन कैसा एक्ट करेगा। देखिए, ये जो है यहाँ पे हो जाएगा आर बी, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा आर डी हो जाएगा। तो देखिए सेम वैसे ही चलेंगे जैसे पिछला होता था हमारा कि समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, स्टेबिलिटी अप्लाई करते थे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, सभी वर्टिकल फोर्सेस को ऐड कर दूँ तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए यहाँ होगा क्या कि इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखता हूँ, आर बी प्लस आर डी इक्वल टू, ये देखिए इसकी इंटेंसिटी क्या है, 10 किलोमीटर पर मीटर। पर मीटर पे 10 किलोमीटर लोड लग रहा है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 + 1 + 1 6। तो 10 × 6 इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। कितना होगा, 60 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया ये फॉर्मेट, ठीक। 60 किलो न्यूटन इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जब करेंगे तो हमें करना पड़ेगा कि मोमेंट लेना पड़ेगा रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए किसी एक सपोर्ट के रिस्पेक्ट में। सपोर्ट को ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे मोमेंट जो होगा वो 0 रहेगा, रजिस्ट नहीं करेगा मोमेंट को। चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के रिस्पेक्ट में मोमेंट ले लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0। क्लियर है, इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या करना है हमने, समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट हमें करना है कि मोमेंट लेना है। देखिए ध्यान रखेंगे एक चीज, ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में जो फोर्स लगेगा, इसके लेफ्ट साइड में जो फोर्स लगेगा वो कैसा एक्ट करेगा, वो कैसा एक्ट करेगा, उसका जो मोमेंट एक्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा उसको देख लेते हैं। देखिए ये जो होगा लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसका मोमेंट जो होगा इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो कैसा होगा, ये किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया।
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। बाकी जो मोमेंट है, इधर की बात करें, लोड की बात करें इधर वाले की, तो इन सबका कैसा ऐड कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐड करेगा। इस यूडियल के जब बी के राइट साइड आ जाऊँ तो बी के लेफ्ट साइड में अगर मैं मोमेंट की बात कर रहा हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐड करेगा। बी के राइट साइड में बात करूँ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रजिस्ट करेगा। देखिए ये लोड लटक रहा है, इसको मैं अगर फ्री करूँ तो किधर घूमेगा, फ्री करूँगा तो इधर घूमेगा, इधर घूम रहा है तो यानी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। और ये वाला देखिए फ्री है, ऐसे करा हूँ मैं, फ्री कर दूँ तो किधर मुड़ रहा है, इधर घूम जा रहा है, इधर घूम जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, इधर वाला इधर लोड लगाएगा, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। और ये जो आरडी होगा ये कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, देखिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड में फोर्स लगेगा, इसको कैसे मूव कराएगा, इस डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से होगा। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई थिंक। अगर नहीं समझ में आई तो फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, कमेंट कर देना आप लोग। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी आपको मोमेंट समझ में आ गया होगा, तो इसको ज़रा हटा देते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन करते हैं अपना कंटिन्यू। देखिए ये वाला कैसा था, ये लटक रहा है, यहाँ पे ये बी पे मान लिया हिंज लगा हुआ है, इस पे लोड लगा, ये कैसे करेगा मूव, इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज को। ठीक है, तो पॉजिटिव जो हमने पहले से अज्यूम कर लिया कि एंटी क्लॉकवाइज को क्या लूँगा, पॉजिटिव, तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 10 × 1 × 1/2। 1/2 क्यों, क्योंकि यूडीएल है, यूडीएल का इसके सीजी से डिस्टेंस चाहिए होगा बी तक का, सीजी से डिस्टेंस, तो सीजी डिस्टेंस कितना होगा, 1/2 हो जाएगा इसका। ठीक, इसी तरीके से बी से डी के बीच में जो लोड लग रहा है, बी से डी के बीच में जो लोड लग रहा है उसका सीजी कहाँ होगा, यहाँ पे सीजी है, तो उसका सीजी से डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना 4 मीटर, तो सीजी डिस्टेंस कितना 4/2। क्लियर है, सीजी डिस्टेंस कितना 4/2। इसी तरीके से इस वाले की बात करूँगा तो चलिए उसको बाद में देखेंगे कैसे करना है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लोड कौन सा लग रहा है, आरबी लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, आरबी लग रहा है मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो प्लस आरबी × 0। ठीक, क्योंकि आरबी से बी तक की दूरी कितनी 0 है। अब नेक्स्ट बी से सी के बीच में जो यूडीएल वर्क कर रहा है उसको देखते हैं कैसा होगा, -10 इंटेंसिटी × 4 टोटल लोड, यानी ये क्या निकल गया, एफ निकल गया, इंटू डी सी जी चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाली, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी कितना होगा 4/2 × 4/2। नेक्स्ट आगे जाएंगे तो प्लस आरबी लग रहा होगा, तो आरबी इंटू डिस्टेंस कितना, सॉरी आरडी लग रहा है, आरडी × 4, इस आरडी से ए तक की डिस्टेंस कितना है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद डी से ई के बीच में भी यूडीएल वर्क कर रहा है, तो उसका कितना होगा, देखिए डी से सी के ई के बीच में जो यूडीएल वर्क कर रहा है उसको कितना होगा, उसको देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि इसका जो डी और ई के बीच में जो सीजी होगा वहाँ से लेके ए तक की दूरी चाहिए, तो डी और ई के बीच की जो सीजी होगा वो कितना होगा वैल्यू, वो देखिए इतना होगा कि 1 था 1/2। क्यों नहीं होगा, जैसे यहाँ पे 1/2 हुआ था, इसी 1 इसकी स्पेन है, इसका सीजी निकालूँ डी से डी के ई के बीच में सेंटर कितना होगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए, तो ये 1/2 है बी तक का, इसके डी ई के सी जी से डी तक का दूरी जो है 1/2 है, और डी से बी तक की दूरी जो है 4 है, तो कितना हो जाएगा, तो -10 × 4, सॉरी 4 नहीं 1 होगा, 10 × 1 × 1/2 + 4 = 0। क्यों, समेशन ऑफ m = 0, इसलिए इतना हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 5, और ये वाली वैल्यू तो आपको पता है कि ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो उसको छोड़ ही देंगे। देखिए फिर माइनस, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 80, इसको सॉल्व किया प्लस 4RB हो गया RD। नेक्स्ट किया, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 1/2 4.5, तो कितना हो जाएगा -45 = 0, तो 4RD = कितना हो जाएगा, देखिए प्लस वाली वैल्यू माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 125 + 5 है
तो 120 हो जाएगा। 120। आर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 किलो न्यूटन। आर डी इक्वल टू कितना? 30 किलो न्यूटन। होना भी चाहिए, है ना? क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम पहले ही बताए हुए हैं कि जब पूरे बीम पे यूडीएल लग रहा हो, पूरे बीम पे जब यूडीएल लग रहा हो तो जितने नंबर ऑफ सपोर्ट होते हैं उतने से टोटल लोड में डिवाइड कर दो, इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब पे कि कौन कितना ले रहा है। तो इस तरीके से आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर बी कितना है मेरा? 60 माइनस आर डी हो जाएगा। कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो 60 माइनस 30, तो आर बी इक्वल टू आ गया मेरा कितना? 30 किलो न्यूटन। आर बी इक्वल टू आ गया 30 किलो न्यूटन, आर डी इक्वल टू आ गया मेरा 50 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन दोनों जो है रिएक्शन मेरा बराबर बराबर आ गया। अब पहले ही बता चुका हूँ मैं कि जब यूडीएल एक्ट कर रहा होगा तो जितने नंबर ऑफ सपोर्ट होंगे उस पर बराबर बराबर लोड क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, थोड़ा शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नहीं, शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, कहाँ पे कितना आएगा उसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बीम बना लेते हैं। यहाँ हल्का सा थोड़ा सा हमें चाहिए होगा तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा बीम था, ये इस पे सपोर्ट हो गया, ये इधर सपोर्ट हो गया। ठीक, उसके ऊपर यूडीएल वर्क कर रहा है, उसके ऊपर यूडीएल लग रहा है। इस यूडीएल की इंटेंसिटी है कितनी है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर की। 10 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी वर्क कर रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना? 4 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना? 1 है। और यहाँ दूरी कितना है? 1 है। ये क्या था? A था, ये B था, ये बीच में कहीं C दिया था मैंने, C जी सेंटर पे C था, और ये D हो गया और ये E हो गया। सेंटर पे C था, ध्यान रखिएगा, ये सेंटर पे C है। कितनी दूरी पे है? 4 मीटर की, सॉरी 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 2 मीटर की दूरी पे है। ये जो डिस्टेंस है इसकी 2 मीटर है। ये इसका 4 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया। अब हमें क्या करना है? शियर फोर्स निकालना है। ठीक है, शियर फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। शियर फोर्स के लिए शियर फोर्स की बात करेंगे तो शियर फोर्स एट एक वन साइड से चलते चलेंगे ई। शियर फोर्स ई कितना हो जाएगा? यहाँ पे यूडीएल तो वर्क कर रहा है, यूडीएल तो है, लेकिन डिस्टेंस नहीं है ना। ई जो होगा एक पॉइंट हो गया, उस पॉइंट का हम डिस्टेंस कैसे बता सकते हैं? अगर एक्चुअल में देखा जाए तो होता है डिस्टेंस, बट यहाँ पे कंसीडर उतना माइनर डिस्टेंस है कि वो वैल्यू 0 आ जाएगी लगभग, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा? -10 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट होगा शियर फोर्स एट जस्ट बिफोर डी से जस्ट पहले शियर फोर्स कितना होगा? डी से जस्ट पहले, मैंने पहले बताया जब यूडीएल वर्क कर रहा हो या पॉइंट लोड भी वर्क कर रहा हो तो आप जिस पॉइंट पर लोड लग रहा हो उससे जस्ट पहले वाला चीज़ जरूर कैलकुलेट करा करें, क्योंकि हो सकता है कि जिस पॉइंट पर आप निकालना चाह रहे हो वहाँ अलग लोड लग रहा हो तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो देखते हैं कितना आएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल -10 इंटू डिस्टेंस कितना? 1। ठीक, और इसके बाद इसके ऊपर डी से जस्ट पहले कोई लोड लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? -10 किलो न्यूटन। ठीक, -10 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट जस्ट पॉइंट डी या एट जस्ट ए, सॉरी एट जस्ट डी पे निकाल लेते हैं कितना होगा। तो डी पे देखिए एक आर भी वर्क कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, कितना होगा? -10 इंटू 1 प्लस आर डी वर्क कर रहा है। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा? -10 प्लस आर डी कितना आया था? 30। तो यहाँ पर शियर फोर्स कितना हो जाएगा? 20 किलो न्यूटन पॉजिटिव वाला। ठीक है, डी पर कितना हुआ शियर फोर्स? 20 किलो न्यूटन पॉजिटिव का हुआ। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सी पे भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत तो है नहीं। देखते हैं, सीधे बी पे निकालते हैं कि बी पर शियर फोर्स कितना होगा। शियर फोर्स एट जस्ट बिफोर, यहाँ पे भी जस्ट बिफोर करूँगा बी। मैंने बोला था किसी पॉइंट पे निकालने जाएंगे उससे पहले करना पड़ेगा क्या? जस्ट बिफोर। ध्यान रखेंगे इतनी चीज़ें का। ठीक है, तो अब जस्ट बिफोर
इससे बी कर दिया तो इक्वेशन क्या बनेगा, पहले इसको करूं, इतने जो अलग अलग पार्ट हैं तो अलग अलग का कर देता हूं। डी और ई का देख लेते हैं, तो डी और ई के बीच में कितना है 10 × 1। उसके बाद आपका आर डी वर्क कर रहा है, आर डी। उसके बाद क्या यूडीएल वर्क कर रहा है 10 × डिस्टेंस कितना, डी से बी से जस्ट पहले का डिस्टेंस कितना 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू हो गया 10 और ये वैल्यू हो गया 30, ये वैल्यू हो गया आपका कितना 40। आपका आंसर कितना आएगा, ये 40 है, 46 मत समझिएगा। तो ये 10 और 40 50 और प्लस 30 माइनस 20 किलो न्यूटन। ठीक है, माइनस 20 किलो न्यूटन लोड आ गया कहाँ, डी से बी से जस्ट पहले। ठीक है, अब बात करेंगे शियर फोर्स एट जस्ट बी। बी पर शियर फोर्स अब कितना होगा, देखिए इक्वेशन क्या होगा, -10 × 1 प्लस आर डी -10 × 4 अब प्लस जैसे बी पे पहुंचा अपोजिट डायरेक्शन में आपका आर बी वर्क कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आर बी वर्क कर रहा होगा, तो इसलिए उसको आर बी। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये -10, ये +30, -10 + 30 -40 + 30। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करूँ अगर तो वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस का 10 किलो न्यूटन। ठीक, कहाँ पे एट पॉइंट बी पे 10 किलो न्यूटन का शियर फोर्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ मत लगाना आप लोग कि जो सपोर्ट पे रिएक्शन आ रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शियर फोर्स हो जाएगा, जैसे सिंपली सपोर्टेड के केस में करते थे। नहीं, वो केवल सिंपली सपोर्टेड केस, फिक्स्ड बीम और कैंटिलीवर के लिए है मेथड कि जो आपका रिएक्शन आ गया सपोर्ट पे वही रहेगा आपका ये शियर फोर्स सपोर्ट पे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जब आपका कैंटिलीवर सॉरी ओवर हैंगिंग बीम आ जाएगा या फिर कंटिन्यूअस बीम आ जाएगा तो वहाँ पे ये चीज़ चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे हुआ। अब करेंगे शियर फोर्स एट जस्ट बिफोर ए से जस्ट पहले कर देंगे तो रिएक्शन क्या बनने वाला, सिस्टम हमारा क्या होएगा -10 × 1 प्लस आर डी -40 × 4 प्लस आर बी -10 × 1। ये -10 × 1 देखिए, पहले इससे पहले वाला इक्वेशन तो ये सेम था यहाँ तक, इसके बाद इसके आगे आया तो 10 किलो न्यूटन का लोड वर्क कर रहा है, ए से जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ तो डिस्टेंस कितना 1 मीटर लेंगे, तो इसलिए -10 × 1 कर दिया। क्लियर है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0। एसएफडी लाइन एट ए कितना हो जाएगा 0। क्लियर है, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास कैलकुलेट हो गया। हमें याद रखना क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, उसको राउंड अप कर देता हूँ। देखिए, ये याद रखना है कि डी पर शियर फोर्स कितना है, ई पर शियर फोर्स कितना है, बी से जस्ट पहले कितना है, बी पर कितना है, ए से जस्ट पहले कितना है, ठीक, और ए पर लाइन जो आया खत्म हुआ कितना है। इतनी चीज़ें याद रखनी है, उसके बाद हम शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। इतनी अगर चीज़ें हो गई होंगी आपकी, ये चीज़ें हो गया होगा तो मैं शियर फोर्स डायग्राम यहीं पे बना सकता हूँ। इतनी चीज़ों को इरेज करूँगा, इरेज करने से हमारा डेटा तो गायब हो जाएगा, क्या पता भूल जाए, तो इसलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आया तो जो हमारा बना हुआ था चीज़ें ना, उसी को बना लेते हैं। पहले जो हमारा डायग्राम बना हुआ था उसको बना लेते हैं। ये मेरा था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक, और इसके ऊपर यूडीएल वर्क कर रहा था, इसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ था, ये बीम है मेरा, इसके ऊपर यूडीएल वर्क कर रहा था। यहाँ से इसको ए बोल रहा था मैं, इसको बी बोल रहा था, एक पॉइंट सी बोल रहा था, एक डी बोल रहा था, एक ई बोल रहा था। इसकी इंटेंसिटी बोल दिया था 10 किलो न्यूटन पर मीटर था, ठीक है, इंटेंसिटी बोल दिया था 10 किलो न्यूटन पर मीटर था। अब इसके बाद इसका एसएफडी डायग्राम बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है हमने, है ना। तो पहले क्या करूँ, सभी पॉइंट का एक प्रोजेक्शन लाइन खींच देता हूँ, सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन लाइन। अच्छा, ये सी का भाई नहीं खींचेंगे तो चलेगा, वो सी पॉइंट दिया था बेंडिंग मोमेंट के लिए, उस वहाँ पे यूज हो जाएगा। चलिए उसको हटा ही देते हैं, देख लेंगे क्या होगा। ठीक, इतना प्रोजेक्शन लाइन हमारा हो गया। अब क्या करना है हमने कि इसका एसएफडी बनाना है ना, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है हमने, तो एक इसका रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। क्या करते हैं,
एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं कि कहाँ होगा, सॉरी ये पॉइंट, एक रेफरेंस ले लिया इसका, ये होगा, मान लीजिए ये रेफरेंस हो गया हमारा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी, 0 से स्टार्ट होएगी, ठीक है, 0 लेवल पे है वो आपका रेफरेंस लाइन। उसके बाद आपको एसएफडी बनाना है, तो सबसे पहला बात, सब पे कहाँ कहाँ कितना लोड आया हुआ था वो चीज़ हम यहाँ पे राइट अप कर देंगे। शियर फोर्स एट ए कितना था, 0, शियर फोर्स एट ए कितना था, 0, शियर फोर्स एट डी कितना था, -10, कितना था, -10 किलोन्यूटन, -10 किलोन्यूटन, ठीक है, माइनस जस्ट पहले वाले की बात करें तो शियर फोर्स जस्ट बिफोर किसके, डी से, और जैसे ही डी पर आया तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स का एक्ट कर रहा था, कितने का, 20 किलोन्यूटन, 30 किलोन्यूटन का, तो डी पे ही फिर शियर फोर्स कितना हो गया था, प्लस का 20 किलोन्यूटन, ठीक है, प्लस का 20 किलोन्यूटन। नहीं विश्वास हो रहा था देख लो, ई पर कितना, 0, जस्ट बिफोर डी कितना, -10, जस्ट डी पे कितना, 20, जस्ट बिफोर बी कितना, -20, जैसे बी पर पहुंचा कितना, 10, ठीक है, यहाँ 20, और यहाँ पे कितना था, -20, कितना था, -20 किलोन्यूटन, जस्ट बिफोर क्या, जस्ट बिफोर बी से जस्ट पहले कितना था, -20 किलोन्यूटन, जैसे ही बी पर पहुंचा तो कितना हो गया, -20 प्लस 10 और 30 का अपवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो हो जाएगा 10 किलोन्यूटन, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 किलोन्यूटन। शियर फोर्स एट ए कितना था, 0 था, शियर फोर्स एट ए कितना, 0, ये हो गया। अब एक चीज याद आपको बताया था मैंने पहले भी कि जब यूडीएल लग रहा हो, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो चेंज नहीं होने वाला। जब यूडीएल लग रहा हो बीम पे, सपोर्ट पे, तो हमारा जो बनेगा आपका क्या कहते हैं, एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, वो कैसा होगा, इंक्लाइंड लाइन बनेगा, या फिर मैंने बोला था ट्रायंगुलर शेप में बनेगा, तो इंक्लाइंड लाइन बनेगा। तो अब सभी को क्या, सभी पे यूडीएल है, एक ही बार में बात क्लियर होगा कि सबका क्या बनने वाला है, इंक्लाइंड लाइन बनेगा बच्चा, ठीक है। तो क्या करना है, जो पॉइंट है सबको इंक्लाइंड लाइन से मिलाते चलें, एक लाइन स्ट्रेट लाइन से सबको मिलाते चलें, मेरा बात खत्म, यहीं पे क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। चलिए करते हैं सबको ड्रॉ। तो देखिए क्या करना है, इस 0 से इसको मिला दिया, फिर क्या करना है, यहीं से अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको भी तो मिलाना ही पड़ेगा ना, यहाँ तक, ठीक। अब उसके बाद ये वाली लोड यहाँ पे मिलाना है इंक्लाइंड लाइन में, ये हो गया। इसके बाद फिर ऊपर जाना है, ये हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ, ये हो गया मेरा शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखना है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, क्लियर है। तो ये वाला ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस, समझ में आ गया, क्लियर है नहीं क्लियर है। ठीक है, ये तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा शियर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। देखिए सारी लाइनें इंक्लाइंड है, जहाँ इस पॉइंट पे स्ट्रेट क्यों गया कि यहीं पे 2 पॉइंट आ गया, एक 10 किलोमीटर एक प्लस का, तो उसको मैंने बोला था सभी लाइन को ज्वाइन करनी है आपको, तो लाइन को ज्वाइन करोगे तो ऐसे ही तो ज्वाइन करना पड़ेगा हमने। तो ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया इसका, और ये डिस्टेंस तो वही हो जाएगा, सी पे जाके मिलता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बीम बनाते हैं और कैलकुलेट करते हैं सबको। सिंपल सा लिख दे रहा हूँ, उसको उतना ध्यान मत दीजिएगा सर वहाँ कैसे बनाए थे यहाँ कैसे बनाए हैं, तो उसका ध्यान नहीं देना है। इस पे यूडीएल वर्क कर रहा है, कितने का है, इंटेंसिटी उसका 10 किलोन्यूटन पर मीटर, 10 किलोन्यूटन पर मीटर, और ये लोड कितना है 4 मीटर, ये कितना है 1 मीटर, ये इधर का कितना है 1 मीटर। नाम क्या था, ए बी और पॉइंट सी डी और ई, ये नाम था,
ठीक है, अब क्या करने जा रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ सबका बारी बारी से, फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देंगे इसके लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आगे चलते हैं। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट ई कितना होगा, -10 इंटू डिस्टेंस 0 इंटू 0 सी जी से दूरी 0 इक्वल टू 0। डायरेक्ट 0 लिख सकता था, कोई वो नहीं था कितना हमें यहाँ आप लोगों को बढ़ाना था, है ना, टाइम बढ़ रहा है इससे करने से। अब क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट डी करेंगे। डी पर बेंडिंग मोमेंट, तो देखिए ये लोड एक्ट कर रहा है कितने का, 10 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इंटू डिस्टेंस कितना 1 है, इंटू इसके सीजी से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, डिस्टेंस डी और ई के बीच का डिस्टेंस कितना था 1, इसके सीजी डिस्टेंस कितना 1/2 इंटू 1/2 प्लस आरबी जो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा लोड, अपवर्ड डायरेक्शन में लोड कर रहा होगा आर डी, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लोड कर रहा है आर बी। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, प्लस आर डी इंटू डिस्टेंस 0, बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया -5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, -5 किलो न्यूटन मीटर आएगा बेंडिंग मोमेंट एट डी। क्लियर है। इससे पहले जब सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ते थे बच्चा, तो क्या होता था, बताओ बताओ क्या होता था, होता ये था कि जहाँ कहीं भी सपोर्ट होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, नील बटा सन्नाटा 0। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी। सी पर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट निकालते समय भी आप वही काम कर सकते हैं, एट जस्ट बिफोर सी फिर जस्ट सी, एट जस्ट बिफोर डी फिर जस्ट डी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आएगा सेम वैल्यू आएगा। इसकी बात करें तो देखिए कितना होगा कि इसकी दूरी, पहले ये वाला लोड जो लग रहा है डी और ई के बीच में उसकी बात कर लेते हैं, कितना लग रहा है -10 इंटू 1, ये तो फोर्स हो गया, इंटू सी जी से डिस्टेंस। सी जी से डिस्टेंस का मतलब बच्चा क्या हुआ कि इसके सी जी से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये वाली दूरी मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है कि 2 मीटर पे है, तो 2 मीटर प्लस आधा कितना हो जाएगा 2.5, 1/2 प्लस 2 मीटर। ठीक, अब प्लस आर डी इंटू डिस्टेंस कितना 2 मीटर, माइनस, अब इसके बीच में भी तो लोड लग रहा है कितने का 10 किलोन्यूटन का, 10 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट्स वाई माइनस लगा दिया। 10 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट्स वाई माइनस लगा दिया इसको। तो देखिए 10 इंटू डिस्टेंस कितना सी तक का, किस पे निकाल रहा हूँ सी पे, तो 2 इंटू सी जी डिस्टेंस कितना 2/2। ठीक, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व। चलिए देखते हैं, तो माइनस 2.5 हो जाएगा वो, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या लिख रहा है यार, हो जाएगा 25, होगा नहीं होगा, 0.5 ये 2 ये 2.5 और मल्टीपल बाई 10 2 -25, ये वैल्यू हो गया 30 इंटू 2। ठीक, और ये कितना हो गया 20। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो ये वैल्यू कितना हो गया -20 -25, 45 हो गया माइनस का, अब प्लस 60, वैल्यू क्या हो गया +15 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, ये 15 किलो, देखिए यहाँ माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, मतलब साइन चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है। तो एक चीज़ आपको बताऊंगा कि क्या करना है अब आगे, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट बी। बी पर बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं कितना होगा तो बी पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो देखिए बच्चा क्या होगा कि इक्वल टू करते हैं, ये आपका अलग चीज़ है, इसको एक ही में मिक्स मत कर देना आप लोग। ये देखिए एक बाउंड्री लाइन खींच देता हूँ, ये बाउंड्री लाइन होगी, है ना, इसके इधर की अलग चीज़ है, इधर की अलग चीज़ है। तो क्या होगा -10, बी पर बात कर रहा हूँ, -10 इंटू 1, इसकी अभी कर रहा हूँ डी के बीच का, -10 इंटू 1 इंटू 1/2 प्लस डिस्टेंस कितना 4, फिर प्लस आर डी इंटू 4, फिर -10 इंटू 4 इंटू 4/2। क्यों किया, क्योंकि ये दूरी कितना था 4 था
और ये दूरी लोड इंटेंसिटी कितना 10, और इसके CG डिस्टेंस कितना हो जाएगा, CG डिस्टेंस 2 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए किया मैंने -10 × 4 × 4/2, और ये RD × 4 किया, RD से B तक की दूरी कितना 4, और ये क्यों किया -10 × 1, इस वाले का -10 × 1 हो गया, और इसके CG से बच्चा, इसके CG से यहाँ तक की दूरी चाहिए हमें, ध्यान रखना ना, इसके CG से यहाँ तक की दूरी चाहिए, और D और E का CG हमें पहले से पता है कितना है 1/2, और D से B तक की दूरी हमें पता है कितना 4, 1/2 में जोड़ दिया तो 4.5, ये वैल्यू कितना आ गया -45, ठीक है। और देखिए RD का वैल्यू रख दिया 30 × 4, है ना, 30 × 4, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 80। अब इसको पूरा सॉल्व किया तो B पर मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना हो जा रहा है, इसको सॉल्व किया तो B पर मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, ये 125 -5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 0। कैसे हो जाएगा, इक्वेशन रख दे रहा हूँ, देखिए -10 × 1 × 1/2 + 5 + RD × 5 -10 × 4 × 4/2 + 1 प्लस RD × 1 -10 × 1 × 1/2। अब कहाँ नहीं समझ में आया, देखिए पहले DE का लिखा मैं 10 × 1 फोर्स हुआ इंटू इसके CG से यहाँ तक का डिस्टेंस A तक का, हाफ 2 + 2 + 1 5 हो गया, 5 + हाफ, प्लस RD × 5, RD से A तक की दूरी कितना 5, माइनस अब इसके बीच की बात कर रहा हूँ यूडियल की, 10 × 4 फोर्स हो गया इंटू CG से डिस्टेंस, CG डिस्टेंस कितना 4/2 + 1। अब यहीं पे RD अपवर्ड डायरेक्शन, RB आपका अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है नहीं, RB आपका अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, RB, और तो उसको क्या लेंगे प्लस, तो RB × A से डिस्टेंस कितना 1, -10 × 1 × 1/2, वैल्यू कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0, ठीक है। सारी चीज़ें हमारी हो गई, अब इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, अब देखते हैं कैसा बनेगा, और उसके बाद जो मैंने बोला था एक नई चीज़ बताऊंगा वो क्या होती है उसको देख लेंगे। चलिए इधर बना देता हूँ, उधर लिख लूँगा, कुछ ज़रूरत है अभी हमें। ये बीम था मेरा, ठीक, ये क्या था, सपोर्ट हो गया, एक इधर सपोर्ट हो गया, 2 सपोर्ट हो गए हमारे पास, इसके ऊपर यूडियल एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर यूडियल एक्ट कर रहा है, उसको भी लिख देता हूँ, ठीक, ये यूडियल हो गया। यूडियल की इंटेंसिटी है कितना 10 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 4 मीटर, है ना। नाम क्या था A, B, और एक पॉइंट यहाँ था C, और ये D और ये E हो गया था, है ना। तो इसके बाद क्या करना है, D से E तक का डिस्टेंस कितना 1, A से B तक का डिस्टेंस कितना 1। इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। अब जरा इसका SFD और BMD बना देते हैं। SFD तो हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, इसका BMD बनाते हैं, है ना। BMD बना के देख लेते हैं कैसा कैसा बनेगा। ये लाइन हो गई, इसी में हम बनाएंगे, है ना। एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं हम, रेफरेंस लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, चलिए ये ड्रॉ कर दिया हमारा, एक रेफरेंस लाइन हो गया जिसको मैं बोलता हूँ 0 0 से स्टार्ट होता है, क्लियर है, 0 0 से ये स्टार्ट होता है। तो अब क्या करना है, सबका पहले वैल्यू रख लें। E पर बेंडिंग मोमेंट कितना 0, A पर बेंडिंग मोमेंट कितना 0, D पर बेंडिंग मोमेंट कितना आया था मेरा -5 किलो न्यूटन मीटर, -5 किलो न्यूटन मीटर। C पर कितना आया हुआ था +15 किलो न्यूटन मीटर। चलिए यहाँ पे मान लेता हूँ आ गया, कितना आया था 15 किलो न्यूटन मीटर, ठीक। A पर कितना, सॉरी B पर कितना आ गया था B पर बेंडिंग मोमेंट कितना हुआ मेरा, ये -5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
फिर यहाँ पर आ गया माइनस का 5 किलो न्यूटन मीटर, माइनस का 5 किलो न्यूटन मीटर। फिर ए पर कितना 0। अब आप बच्चा यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि मैंने बोला था जब कभी भी यूडियल लोड एक्ट कर रहा होगा तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, पैराबोलिक शेप में बनेगा। तो आप इसको सबको क्या करना है, पैराबोलिकली इसको ऐड करना है ना, पैराबोलिक शेप में ऐड करना है। चलिए, तो ये कैसा होगा, इस तरीके से, ठीक। और फिर इसके बाद क्या, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये वाला किधर जाएगा, इधर पैराबोलिक शेप में। अब देखिए ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है बच्चा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, क्या ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये जो है ना आपका यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है प्लस से माइनस में जा रहा है, प्लस से क्या कर रहा है, माइनस में जा रहा है। अब माइनस से कहाँ जा रहा है, प्लस में जा रहा है। ये चीज़ ध्यान है, देख रहे हो आप, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ से प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में जा रहा है। तो इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, POC, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, कंट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर होता है, ठीक है। ये होता है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। अब होता क्या है, देखिए पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर होता है कि BMD डायग्राम में या फिर बीम में बोल दें कि वह पॉइंट जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, प्लस से माइनस में जाए, माइनस से प्लस में आए, क्या कर रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा है। तो यहाँ जो दो जगह चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक यहाँ पे चेंज कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है। तो पहली बात, हमें इसकी डिस्टेंस चाहिए होता है। कभी कभी आपको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर की डिस्टेंस सपोर्ट B, सपोर्ट A, सपोर्ट D, सपोर्ट B से पूछ सकता है ना। तो निकालने का तरीका आपको बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको, है ना। चलिए, अब क्या करना है, हमको एक सेक्शन लेना है। कहाँ पे लेना है, ये चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए हमारा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर किसके किसके बीच में आ रहा है, D और C। ये देखो D और C के बीच में, और इधर किसके बीच में आ रहा है, B और C के बीच में। एक को कैलकुलेट कर लूँगा, हमारा लोड जो है यूनिफॉर्म है, दैट्स वाई एक को कैलकुलेट कर लिया, वही डिस्टेंस दूसरे वाले के लिए भी हो जाएगा, है ना। चलिए, तो एक पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर यहाँ पे है, तो एक मैं मान लेता हूँ कि एक यहाँ पे है। इसका नाम दे देता हूँ, क्या नाम इसको दे देता हूँ कि ये आपका y है, y है, y सेक्शन हो गया। क्या हो गया, y सेक्शन हो गया। और इसकी डिस्टेंस जो दे देता हूँ D से, ध्यान रखिएगा, D से डिस्टेंस कितना देता हूँ, x दे देता हूँ, x मीटर की दूरी पर है। क्लियर है। अब वही x की वैल्यू चाहिए होगा कि D से कितनी दूरी पे वो एक्ट कर रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर में पॉइंट जो है ना, बेंडिंग मोमेंट्स जो है हमारा प्लस से या माइनस से प्लस या प्लस से माइनस में जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि साइन चेंज हो रहा है। तो साइन चेंज होता है कभी भी प्लस से माइनस में जाता है बेटा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जीरो अगर ओरिजिन हो गया, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, तो एक माइनस से प्लस में या प्लस से माइनस में जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे जीरो हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट, है कि नहीं है। यहाँ जंक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, जीरो होगा, क्योंकि जीरो लेवल वाली ये चीज़ है। तो करना क्या है कि इसी पॉइंट पे हमने बेंडिंग मोमेंट निकालना है, किस पे, वाई पे, जिस पे हमारा ये का पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर एक्ट कर रहा है, और उसको क्या कर देना, जीरो, यानी कि m बेंडिंग मोमेंट एट वाई निकालेंगे, ठीक। और इसको क्या करना है, जीरो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, देखने में ही लग रहा है जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, बेंडिंग मोमेंट एट वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से डी से, ठीक। तो कितना हो जाएगा, -10 इंटू 1, क्लियर है, इंटू 1/2 अब प्लस इस y तक का दूरी, देखिए ये x था और यहाँ से यहाँ तक 1 था, 1/2 हो जाएगा इसके सीजी से दूरी, यानी कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे अगर एक्ट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो कितना होगा 1/2 प्लस x। फिर उसके बाद आपका RD एक्ट कर रहा है, तो RD इंटू एक्स। फिर उसके बाद आपका यूडियल वर्क कर रहा है y और d के बीच में, कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स इंटू x/2, 10 इंटू x/2 आ गया, ठीक है। इक्वेशन को सही तरीके से लिख लें, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका -5 प्लस 10x, इस वाले को सॉल्व किया था, सॉरी माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा, -5 माइनस 10x, -5 माइनस 10x प्लस
आर डी की वैल्यू 30 रख दिया, 30x माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 बोला था कि बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन चेंज करा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो एक जगह आएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसे एक इक्वेशन फॉर्म में रख देते हैं। तो कितना होगा, माइनस 5x स्क्वायर 10 और ये 20 हो जाएगा, 20x और ये माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू बेटा आप लोग फाइंड आउट करोगे किससे, श्रीधराचार्य का रूल अप्लाई करोगे, है ना। श्रीधराचार्य का रूल अप्लाई करोगे। कौन सा इक्वेशन होता है, क्या होता है, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। ये इक्वेशन होता है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ से सॉल्व करोगे आप लोग तो x की वैल्यू 2 आएगी। एक आएगा जब आप ये जो प्लस है ना, ये पॉजिटिव लोगे तो अलग आएगा, निगेटिव लोगे तो अलग आएगा। जब पॉजिटिव लोगे आप, ये बीच वाला वैल्यू जब पॉजिटिव लोगे, ये वाली प्लस माइनस है, जब इसको पॉजिटिव लेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी ना हमारी, वो आ जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा कितना x इक्वल टू हो जाएगा 3.73 मीटर। अब जब x इक्वल टू निगेटिव लूँगा, x बराबर निगेटिव ले लूँगा, अगर निगेटिव लिया x की वैल्यू, अगर निगेटिव लिया इसकी वैल्यू, जो प्लस माइनस था निगेटिव वाला अप्लाई किया, तब वैल्यू हमारी आ जाएगी x इक्वल टू 0.2679 था, तो उसे 8 कर देता हूँ, 95 था उसे 8 कर देता हूँ। चलिए कोनो दिक्कत नहीं है ना। तो वो चीज़ तो आप कैलकुलेट कर लोगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया इतना क्या मीटर। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई। दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई, इससे यहाँ जो ये पॉइंट है, यहाँ से सॉरी, ये पॉइंट से, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी आ गई, कितनी हो गई, ये एक आई है 0.2675 था, 79 था, तो मैंने 8 कर दिया इसे, ठीक। इतना मीटर कहाँ से है, ये बी से डी से वाई तक की दूरी है, एक्स की वैल्यू आई हुई है, और एक वैल्यू दिया है कि 3.73 मीटर, तो वही वैल्यू दिया है डी से, यानी यहाँ से यहाँ तक की, सॉरी, आपकी जो वैल्यू ये वाली है, ये है आपकी यहाँ तक की दूरी, है ना। यानी बी से ही दूरी दिया हुआ है ये, और ये कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका 3.73, कितना आया है 3.73, ठीक, कितना मीटर, क्लियर है। इतनी चीज़ें आ गई, 3.73 मीटर। हमने यहाँ से पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर भी इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में आपके कंपटीशन में पूछता है कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लेक्चर कितना होगा, तो इस तरीके से आप करोगे, इक्वेशन बनाओगे, और जहाँ कहीं भी एक्स मान लो, बस आपको आइडिया देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि बी और सी के बीच में कहीं ना कहीं चेंज हो रहा होगा। अब दो जगह चेंज होएगा तो दो वैल्यू आएगी, एक जगह होगा तो एक आएगी। माइनस में आएगा अगर वैल्यू, तो इसका मतलब एक जगह चेंज हो रहा है, प्लस में आ रहा है तो मतलब दो जगह चेंज हो रहा है। वैल्यू हमारा दोनों प्लस में आ रहा था, दैट्स वाई हमने बोल दिया कि दो जगह चेंज हो रहा है, और इस जगह जहाँ पे चेंज हो रहा होगा उसको सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं, और उसको वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। तो इतनी आपकी क्लास हो जाएंगी। अब अगर कोई दिक्कत होती है आप लोगों को तो आप कमेंट करिए कि सर इस पॉइंट पे दिक्कत हो रही है, अदरवाइज आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिख रहा होगा, वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं, सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इसको हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए ओवर करते हैं, चलिए, थैंक यू।